दो पार्ट बता। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, रिलेटिव मोशन के बारे में देख रहे हैं ना। तो इसके पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं। देखो ऐसे दिया हुआ है कि आर ए बी इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए माइनस क्या होगा, आर बी। ठीक है, दूसरा मैंने क्या, इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। अब देखो ये क्या है, दो वेक्टर का डिफरेंस है, तो ये हम ऑलरेडी, उसके बाद मैंने बताया था ए बी इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, अब यहां यदि एक पॉइंट नोट करना है कि इफ क्या होगा, इफ यदि ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इफ क्या होगा, इफ क्या होगा, यू इफ यू ए बी इज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ये आगे मैं प्रूव करूंगा, ये अभी आप देख लो। तो इफ यू ए बी आई मीन एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, यू ए बी कांस्टेंट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर रिलेटिव मोशन भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो भी, यहां मैं रिलेटिव लिख रहा हूं, आर ई एल का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इज, रिलेटिव वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस ए रिलेटिव इनटू क्या हो जाएगा, टी। अब ए रिलेटिव ये होगा, ठीक है। उसी तरह एस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन क्या होगा, वी स्क्वायर रिलेटिव इज, आर ई एल का मतलब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस टू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। तो एक फॉर्मूला हम यदि ए रिलेटिव ऐसे लिख लो सबसे अच्छा है, ए रिलेटिव क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन में थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ ऑन क्या होगा, बलून, है ना। देखो ये इसको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या होगा, बलून। ठीक है, अब इसमें दो तरह से प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। देखो जो भी हम ये इक्वेशन लिखते हैं, याद रखना है, जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं, ये यहां हमने यूज किया है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि ऑब्जर्वर कहां है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, ये सब चीज लिखते हैं। वी हुआ, ए हुआ, यू हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सब, है ना। तो अब क्वेश्चन में ये होगा कि मान लो कि एक बलून है, ऊपर मूव कर रहा है ना, बलून। और बलून दो तरह से मूव कर सकता है, एक क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, एक हो सकता है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करे, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बलून क्या है कि वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है ना, और जब ग्राउंड से क्या है, वो क्या है, एच हाइट पे है। ठीक है, उस समय एक पार्टिकल को क्या किया गया, उसमें से रिलीज कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल रीच ऑन द ग्राउंड। तो इसको दो मेथड से हम सोचेंगे, एक तो रिलेटिव मोशन हम पढ़ लिए हैं तो इससे भी हम इसको सोचेंगे, और एक जनरल मेथड से जो हम जानते हैं उससे भी हम सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड जो है। तो पहला जो है क्या है कि व्हेन, देखो यहां से इसमें टाइप फर्स्ट जो होगा क्या होगा, टाइप फर्स्ट balloon is
moving vertically up with constant velocity v नट। ठीक है, देखो ये क्या है, ग्राउंड है, इसमें से क्या क्या है, बॉलून है ना, यही, और ये बॉलून क्या है, बलून जो है वो ऊपर मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। आई मीन t इक्वल टू 0 पे क्या है, एट t इक्वल टू 0 बलून जो है वो क्या है, ग्राउंड पे है। ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। t इक्वल टू 0 जब क्या है, एट एनी टाइम t, कहां है वो, h हाइट पे है, h हाइट पे है, देखो इसका ये कहां है, h हाइट पे है। h हाइट का मतलब क्या, हम सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं इसका, ये दिया रहेगा वही हाइट, h हाइट पे। ये अगेन क्या हो रहा है, अब जा रहा है, उस समय यहां h हाइट पे, उस समय क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड, क्या होगा, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉलून। ठीक है, when the balloon is at height h from the ground, then आपसे पूछा जाए कि find the time, ये बात समझ में आई कि ये क्या है, t इक्वल टू 0 पे बॉलून जो है क्या है, वो ग्राउंड पे है, और एट एनी टाइम t कहां है, h हाइट पे है। तो यहां मैं बता देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन एट एनी टाइम t की बात है, एट टाइम तो यहां इन द शोन फिगर व्हेन द बॉलून इज, समझ में आया, व्हेन द बॉलून इज एट हाइट h। अब एग्जांपल देख लो क्या है, इन द शोन फिगर व्हेन बॉलून इज एट हाइट h, then a particle is released from balloon, then क्या है, then a particle is released from the balloon। calculate ये में क्या है, टाइम टेकन बाय द, क्या होगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ऑन द, क्या होगा, ग्राउंड। ठीक है, बी में क्या है, velocity of particle when it reaches on the ground, reaches on the, क्या होगा, on the ground। और डी में ये पूछा जा सकता है कि जब पार्टिकल, यहां से क्या किया गया, पार्टिकल को क्या गया, रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा कि जब पार्टिकल क्या होगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, उस समय बॉलून का हाइट क्या होगा, ग्राउंड से। तो ये भी मैं लिख देता हूं कि क्या होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉलून फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड हाइट ऑफ द, क्या होगा, हाइट ऑफ द, क्या होगा, balloon from ground when particle hit the ground। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में
अब इसलिए मैंने, क्योंकि उस समय मैं बोलता कि नहीं, जब आप बलून से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे तो पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, बलून के स्पीड से क्या होगा, उसी के बलून के वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। आई मीन जिस वेलोसिटी से बलून ऊपर जा रहा है उसी वेलोसिटी से क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, मूव करेगा। ये याद रखना है कि जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, मैंने कई बार बोला भी है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम कहां पढ़ रहे हैं, फ्री स्पेस में पढ़ रहे हैं, आई मीन वैक्यूम में पढ़ रहे हैं, जहां एयर रेसिस्टेंस या एयर के द्वारा जो ड्रैग फोर्स है वो क्या है, निग्लिजिबल है, या हम बोल सकते हैं नॉन विस्कस मीडियम में पढ़ रहे हैं, आई मीन रेसिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तभी ये जो जब अभी तक जितने भी हमने पॉइंट पढ़ा है वो तभी वैलिड होगा जब क्या होगा, हम ये जितने भी चीजें पढ़ रहे हो कहां, फ्री स्पेस में पढ़ रहे हो। ठीक है, आई मीन एयर के द्वारा कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि एक बलून है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वर्टिकली अप मूव कर रहा है। ठीक है, व्हेन द बलून इज एट हाइट h, a particle is released from the balloon, then find the time taken by the particle to reach on the ground, velocity by which the particle will reach on the ground, and find the height of the balloon when the particle reaches on the ground. ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या है कि ये पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द क्या होगा, बलून। अब यदि हम लिखें रिलीज का मतलब क्या हुआ कि बलून के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, आई मीन v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू u, आई मीन इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, u या वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बलून क्या है, 0 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा हूं क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में उसको कुछ वेलोसिटी नहीं दिया गया, उसको जस्ट रिलीज कर दिया गया। तो दिस इज द क्या है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू बलून। अब क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बलून विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्राउंड। यही होगा ना। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ग्राउंड तो रेस्ट में है यार, तो इसलिए हम इसको नहीं भी लिखेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि vp इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बलून। तो यहां से क्या होगा, ये प्रूफ हो गया कि जिस वेलोसिटी से, किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आई मीन आई एम द ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड which is observing the motion of the particle as well as balloon। तो जब क्या होगा, बलून से आप क्या करोगे, फेंकोगे, आई मीन रिलीज करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ बलून से। आई मीन जिस वेलोसिटी से क्या होगा, बलून अप जा रहा होगा, उसी वेलोसिटी से क्या होगा, पार्टिकल भी क्या होगा, अप जाएगा। और उस पे क्या होगा, जैसे ही आप फेंक दोगे तो क्या होगा कि वो उस mg डाउनवर्ड लग रहा है, आई मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए क्या होगा, अप जाएगा और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मोमेंटली रुक जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। हाँ, तो ये क्या हुआ, अब आपसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा। अब देखो यहां से विथ रिस्पेक्ट टू बलून पार्टिकल ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्राउंड, द पार्टिकल विल मूव वर्टिकली अप विद द सेम वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ बलून। ये बात समझ में आई। ये पहले मैं बोलता था तुमको समझ में नहीं आता कि सर आप बोल क्या रहे हो, लेकिन हम ऐसे इसको क्या है सोचते हैं। तो दिस इज द पार्टिकल ऑफ द particle velocity of the particle with respect to ground, and this is the particle and this is the velocity of the क्या होगा, this is the velocity of particle with respect to ground and this is the velocity of balloon with respect to ground। ये समझ में आया। hence हम क्या बोलेंगे, hence particle will क्या होगा, will also move vertically up with the क्या होगा, स्पीड with the velocity अब क्या होगा, with the velocity ऑफ क्या होगा, बलून।
समझ में आई बात? हाँ, यदि कुछ वेलोसिटी से फेंका गया होता तो ये जीरो नहीं होता। फिर हमेशा याद रखना है कि मुझे किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से दो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, अप जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, मूव करेगा और फिर डाउन आ जाएगा। आई मीन पार्टिकल विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इफ यू आर ऑब्जर्विंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बॉलून। आई मीन कोई ऑब्जर्वर यदि बॉलून में है तो उसको क्या मालूम चलेगा कि ये क्या है, ऑलवेज उसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। तो दो ऑब्जर्वर होंगे, तो ये भी एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्राउंड, द पार्टिकल विल क्या होगा, हेंस द पार्टिकल विल मूव आल्सो मूव वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी ऑफ बॉलून विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड अलोंग क्या होगा, अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, बाद में हम और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखेंगे, ठीक है ना। वाइल क्या होगा, पार्टिकल विल बी ऑलवेज एट रेस्ट। पार्टिकल वाइल पार्टिकल विल बी ऑलवेज क्या होगा, पार्टिकल विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बॉलून। ये ध्यान देना है। तो अब ये क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए देखो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैं बता देता हूं तुमको। देखो ये क्या हो जाएगा कि यही हुआ कि देखो ये बॉलून है ना, एच हाइट पे, यहां से कितने हाइट पे है, ग्राउंड पे एच हाइट पे। तो यहां से जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा कि ये वी नॉट वेलोसिटी से साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन हुआ कि आपने क्या किया, ये दिस इज विल बी सिमिलर टू क्या होगा, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम हाइट एच, ठीक है, विद वेलोसिटी क्या होगा, वी बी। ये इसके इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये में। समझ में आया ना। आई मीन आइदर क्या करो, एच हाइट, जब एच हाइट पे बॉलून हो वहां से पार्टिकल रिलीज करो, और क्या करो कि एच हाइट से क्या करो, पार्टिकल को वर्टिकल अप फेंक दो, कितने वेलोसिटी से, बलून के वेलोसिटी से। दोनों क्वेश्चंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। और ये मैं ऑलरेडी बताया हूं कि कितने टाइम के बाद ये क्या होगा, नीचे ऐसे जाएगा, उसके बाद जाकर के क्या होगा, नीचे स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉलून कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m है, इसलिए वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। और हम पढ़े हैं तो कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, टाइम। तो देखो तो क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू वी नट, a इज इक्वल टू माइनस जी, कोई डाउट नहीं है ना। और क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एच। अरे जब यहां से ये ऐसे जाएगा फिर यहां स्ट्राइक हो जाएगा, इसको रेफरेंस माना हमने, अपवर्ड क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टोटल डाउनवर्ड हो रहा है ना, यहां जब स्ट्राइक करेगा यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, अरे माइनस एच हो जाएगा, इसलिए माइनस। अब आपको क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। कौन सा इक्वेशन हम यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एच इक्वल टू वी नट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस या टी स्क्वायर माइनस 2 वी नट अपॉन जी टी माइनस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। यहां से टाइम तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होगा, 2 वी नट अपॉन जी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 वी नट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a हो जाएगा। यहां से आप देखोगे कि टाइम का ये निगेटिव वाला वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन जी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा, ये पॉइंट यदि हम ए मान लें तो ये क्या होगा, इसको पी मान लें, तो टी ई पी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जी होगा।
तो ऑब्वियसली यहां से यहां आने में टाइम v नॉट अपॉन जी से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए हम यहां क्या लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। समझ में आई बात? तो यहां क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट अपॉन जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2h अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इतने टाइम के बाद क्या होगा, पार्टिकल जो होगा वो कहां हिट कर जाएगा, ग्राउंड पे हिट कर जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे हिट कर जाएगा, ठीक है, आई मीन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? इसमें केवल क्या करना है कि जब भी आप रिलीज करोगे तो जिस स्पीड से क्या होगा, बलून ऊपर जाएगा, जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से क्या होगा, पार्टिकल भी क्या होगा, अप जाएगा। केवल क्या करना है कि आप क्या करो, पार्टिकल का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लो और फिर थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या करो, यूज कर दो, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए देखो तो क्या यूज करेंगे यहां, अगेन u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू v नॉट, a इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस h, कोई डाउट नहीं है। तो आपको v कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना, तो लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यू रखो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2gh, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से क्या होगा, वो पहुंचेगा, किस वेलोसिटी से, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, v नॉट स्क्वायर, ठीक है, v नॉट स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2gh, इस वेलोसिटी से क्या होगा, वो पहुंचेगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो जितने टाइम में क्या होगा, अभी क्या है, अब आपसे पूछा गया इतने टाइम में ग्राउंड, तो उतने टाइम में बलून क्या होगा, ऊपर भी गया होगा यार। तो हाइट ऑफ द बलून कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल हाइट, क्योंकि बलून किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो टी टाइम में कितना यहां से हाइट जाएगा, v नॉट इंटू टी। तो हाइट ऑफ द बलून व्हेन द पार्टिकल रीच ऑन द ग्राउंड विल बी इक्वल टू क्या होगा, h प्लस v नॉट इंटू टी, यही होगा ना, क्या होगा, h प्लस v नॉट इंटू टी। बात समझ में आई? तो हम यहां से लिख सकते हैं हाइट, हाइट ऑफ क्या होगा, बलून व्हेन पार्टिकल हिट द ग्राउंड, क्या हो जाएगा देख लो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू इनिशियल हाइट प्लस v नॉट इंटू क्या हो जाएगा t, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बात समझ में आई? तो यही क्या हुआ, हाइट हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा इसमें जो टाइप है वो क्या है कि बलून कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो दूसरा जो टाइप है, व्हेन क्या होगा, व्हेन बलून, व्हेन ए बलून इज मूविंग with constant moving vertically up with constant acceleration। ठीक है, अब देखो क्या है यहां क्वेश्चंस, क्या है कि अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां क्वेश्चंस क्या है, अब देखो क्या है, हमेशा क्या रखना है कि अब ये दिया रहेगा कि पार्ट ये बलून स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग वर्टिकली अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, ए। आफ्टर टाइम टी ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द क्या होगा, बलून। ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा वो मैं तुमको बता देता हूं। ये बात समझ में आई? देखो ये क्या है, ग्राउंड है ना। अब यहां से बलून मूव करना शुरू किया,
वर्टिकली ए क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए टी इक्वल टू एट क्या है, टी इक्वल टू 0। जब क्या है, एट एनी टाइम टी, ऑब्वियसली क्या होगा, बॉलून कुछ हाइट पे जाएगा यार, ये इस समय इसका वेलोसिटी हो जाएगा कुछ, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी नट, टी इज इक्वल टू क्या है, टी नट। एक अब बलून कांस्टेंट एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एच इज इक्वल टू हाफ ए टी नट हो जाएगा, टी नट स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, अरे यही होगा ना हाइट। बलून है और ये क्या है, बलून। देखो थोड़ा सा बलून कुछ अलग तरह का दिख रहा है, लेकिन तुम लोगों का ड्राइंग अच्छा है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, तो तुम कंप्रोमाइज करो इसको, ठीक है। अब क्या किया गया, जब क्या है, आफ्टर क्या है, ग्राउंड से कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से वर्टिकली अप मूव करना शुरू किया, और किसी टाइम टी नॉट टाइम के बाद क्या किया, ये वर्टिकली कुछ हाइट पे होगा, एच इक्वल टू हाफ ए टी नॉट स्क्वायर। उस समय क्या किया, एक पार्टिकल को क्या किया, रिलीज कर दिया गया। क्या किया गया, रिलीज कर दिया गया। तो अगेन सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है, आपको ये समझ में आया। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि व्हेन द बलून आफ्टर टाइम टी नट है ना, टाइम टी नट ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द क्या होगा, बलून। तो आफ्टर टाइम, क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये बलून इज मूविंग वर्टिकली अप विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या है, यू क्या होगा, यू इसका 0 हो गया, बलून का यू भी 0 हो गया, ठीक है। तो व्हेन आफ्टर टाइम टी नट, व्हेन द बलून इज एट हाइट h, then a particle is released from the क्या होगा, बलून, then find the time after which the particle will reach on the ground, जो अभी मैंने इसके पहले कैलकुलेट किया था। इसमें कुछ क्या करना है, देखो एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, बलून का टी टाइम के बाद, टी नट टाइम के बाद वेलोसिटी क्या है वो कैलकुलेट कर लो, और फिर वही वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, पार्टिकल का होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, व्हेन क्या हो, व्हेन बलून is at height h ये मालूम चल गया, then a particle is released from the balloon, then find time taken by the particle to reach on the क्या होगा, on the ground after release। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेना, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेना, ऐसा। अब देखो यहां भी क्या है, सबसे पहले तो हम यहां सॉल्यूशन में डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बलून, है ना, आई मीन यूटी मैं लिख सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बलून, और ये क्या हो जाएगा, ए टी नट। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ये अभी मैंने बताया था कि जिस वेलोसिटी से बलून क्या होगा, मूव करेगा, आप उसी वही क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द क्या होगा, पार्टिकल होगा, जब हम रिलीज करेंगे। तो अभी मैंने बताया था। अब तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, हाइट तुमको मालूम है, ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो वाला फॉर्मूला तुम यहां यूज कर सकते हो। अभी बताया था कि टी इज इक्वल टू क्या था, वी नट अपॉन जी प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, वी नट बाई जी द होल स्क्वायर प्लस, आई थिंक प्लस था, हाँ प्लस क्या होगा, 2h अपॉन क्या होगा, जी। h का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके रख दोगे तो क्या होगा, आंसर हो जाए। कभी भी दिया हुआ हो तो क्या है, आपको याद रखना है, बलून का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, g होगा,
ठीक है, ये ध्यान देना है। उसके बाद आइदर बलून एक्सेलरेट हो रहा हो और जब भी रिलीज किया जाए तो क्या होगा, व्हेन द बलून इज मूविंग एंड एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड from rest, then the velocity of object will be initial velocity of object will be always equal to क्या होगा, velocity of क्या हो जाएगा, balloon at the time of release। बस ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको तुम खुद से सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चंस क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो केवल क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिस समय पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है उस समय आप बलून का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसको रिलीज कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा, रिलेटिव मोशन। एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा, रिलेटिव मोशन। एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्या, प्रॉब्लम एप्लीकेशन अब क्या है, यूज ऑफ क्या होगा, रिलेटिव मोशन। वही हुआ एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ओवरटेकिंग प्रॉब्लम या कोलिजन प्रॉब्लम क्या है, को सॉल्व हम कैसे करते हैं, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या होगा, ओवरटेकिंग और क्या होगा, कोलाइडिंग। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग और कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, और कोलिजन ऑफ क्या होगा, टू पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम। देखो दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे मिनिमम, लेकिन रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट से बहुत आसान, मिनिमम सेपरेशन, ठीक है। सी क्या है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, अम्ब्रेला प्रॉब्लम ये पढ़ेंगे। और चौथा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, रिवर बोट प्रॉब्लम। ये 4 टाइप के प्रॉब्लम तुमको मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। यहां रिलेटिव मोशन का क्या होता है, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ ओवरटेकिंग है ना, या कैचिंग वाला प्रॉब्लम जो होगा, या कोलाइडिंग वाला प्रॉब्लम, वही है कोलाइडिंग, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सेपरेशन, दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनके बीच मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, व्हाट शुड बी द कंडीशन एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम एंड रिवर बोट प्रॉब्लम। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, देखते जाएंगे। क्या देखेंगे, 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग, ठीक है, ये वाला देखेंगे। ये बात समझ में आई। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इसमें इतने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग और कोलिजन, सिंपल,
ठीक है, देखो क्या है इसमें, इसको दो तरह से देखो। क्वेश्चन क्या है, मान लो कि क्या है, यहां बस है बी, इसको हम बी मान लेते हैं, और यहां क्या है, कोई पर्सन है पी, ये t इक्वल टू 0 पे, और यहां ये t इक्वल टू 0। इनके बीच सेपरेशन क्या है, d है। ठीक है, अब क्या है कि बस जो है, ये बस है और ये क्या है, पर्सन है ना। ठीक है, दिस इज बस। अब एट t इक्वल टू 0 ये बस क्या है, यहां से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव करना शुरू किया, ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एट द क्या होगा, एट द सेम टाइम ये पर्सन को क्या करना है, बस पकड़ना है। ठीक है, क्या है, बस पकड़ना है ना। तो यहां से वो क्या हुआ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या किया, मूव करना शुरू किया, कांस्टेंट वेलोसिटी v से। अब ये पूछा जाएगा व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, इसका मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पर्सन क्या होना चाहिए कि वो बस को क्या करे, कैच कर ले। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है, बस ये बस स्टैंड पे है, और मान लो कि आप बस स्टैंड से d डिस्टेंस दूर पे हो, और जैसे ही आप d डिस्टेंस पे हो उसी टाइम क्या हुआ, बस कांस्टेंट, बस हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम रेस्ट, आई मीन ub, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो गया, 0 दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 दिया। रेस्ट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर दिया। तो ऑफ कोर्स आपको बस पकड़ना है, कैच करना है बस को, तो क्या करोगे, बस को कैच करने के लिए ऑफ कोर्स आप यहां से मूव करना शुरू करोगे, है ना। तो मूव दो तरह से कर सकते हो, यहां हम आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करोगे, हो सकता है आप ये भी कर सकोगे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करो, वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर सकते हो, कोई भी कंडीशन दिया। लेकिन इसमें क्या है कि पर्सन क्या है कि स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, है ना, देन आफ्टर व्हाट टाइम इट विल एबल टू कैच द बस, एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बस, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। अब देखो ये दोनों क्या है, किसी टाइम t कहां मिल जा रहे हैं, यदि हम देखें यहां m पॉइंट क्या है, मीटिंग पॉइंट, जैसे तुम लोग का मीटिंग पॉइंट होता है ना। ठीक है, कहीं मिलते होंगे, है ना, या नहीं भी मिलते होंगे, ऐसा जनरल स्टेटमेंट है, पार्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जहां मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मीटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उसी तरह जब बस और क्या है, पर्सन यहां मिल गया, मीन यहां बस में पर्सन जाकर के, जैसे ही बस यहां टी पॉइंट पे आया, है ना, उसी टाइम पर्सन जो है यहां पहुंच गया और इसमें जाकर के बैठ गया। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, यहां जब बैठ जाएगा तो यदि टी टाइम में, यदि बस मान लो कि एक्स भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, टी टाइम में, उतने ही टाइम में पर्सन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एक्स भी इतना डिस्टेंस। बात सही है क्या, अरे तभी ये पकड़ेगा ना यार, जितने टाइम में बस यहां से बी से एम पॉइंट पे जाएगा, मीटिंग पॉइंट पे, उतने ही टाइम में पर्सन को भी इस जगह से कहां जाना चाहिए, मीटिंग पॉइंट पे पहुंच जाना चाहिए, तभी तो पकड़ सकता है, अदरवाइज नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। अब द क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि बस रेस्ट से मूव करना शुरू की कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, तो कितने टाइम के बाद ये कैच कर लेगा या इसका वेलोसिटी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फाइंड ये कुछ फाइंड ए में क्या है, v नट मीन सो दैट पर्सन will catch the bus। ठीक है, डी में क्या है, डी में फाइंड टाइम आफ्टर विच पर्सन विल क्या होगा, विल कैच द बस। ठीक है, अब देखो तो
अब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक जनरल मेथड से मैं बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि रिलेटिव मोशन से अब कैसे सॉल्व करते हैं। रिलेटिव मोशन में हम बेसिकली कुछ करते हैं, मैं बताता हूं। तो मैं जनरल मेथड, अब देखो क्या है, xt ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी, xp कितना होगा, xp इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन डिस्टेंस मूव बाय द क्या होगा पर्सन इन टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू टी, अरे यही होगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, xb डिस्टेंस मूव बाय द बस इन टाइम t क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखो क्या होगा, xp इज इक्वल टू क्या होगा, xp इज इक्वल टू xb प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अरे देखो तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये अंदर रख दो, वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, v नट t इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, d, उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नट टी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां से देखो तो t में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से टाइम भी हम एग्जैक्ट टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं यार, है ना, एग्जैक्ट हम क्या कर सकते हैं, चलो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नट प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर आई मीन वी नट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बाई 2 इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे यही होगा ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कोई डाउट नहीं है, यहां से दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। एक और मेथड से हम, अब देखो यहां से ध्यान से, यहां से देख सकते हो कि t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू वी नट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आई मीन बी स्क्वायर नहीं, वी नट स्क्वायर लिखना चाहिए ना, वी नट स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन क्या हो जाएगा, ए, कोई डाउट नहीं है ना, यही टाइम होगा। ठीक है, ये इतने टाइम के बाद क्या होगा, वो अब देखो यहां प्लस माइनस, क्योंकि याद रखना है टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, तो उस अकॉर्डिंगली अब देखो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, देखो ये यदि आप माइनस ले रहे हो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर समथिंग। अब देखो ये क्या होगा, टाइम ऑलवेज क्या होता है, टाइम तो इमेजिनरी नहीं हो सकता ना यार, तो सिंस टी इज क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं, सिंस टी इज क्या होगा, रियल, ठीक है, देन देखो ध्यान से, देन क्या हो जाएगा, सिंस क्या होगा, टी इज क्या हो जाएगा, रियल, देन क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 2ad इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वी नट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2ad होगा। तो यदि मैन का आई मीन पर्सन का वी नट हमने ये माना है, ठीक है, या तो वी नट का जो वेलोसिटी आई मीन ये क्या है, पर्सन, मिनिमम वेलोसिटी जो होना चाहिए पर्सन का क्या होना चाहिए, vp इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई मीन vp यदि मीन आप बोलोगे इतना, यदि मिनिमम वेलोसिटी होगा कितना, 2ad, तो वो आसानी से क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू कैच द बस। तो एक कंडीशन होना चाहिए, यहां से भी तुम इतने करने की जरूरत नहीं थी, यहां से भी लिख सकते थे कि सिंस t इज रियल देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से भी आ जाता, लेकिन मुझे टाइम बताना था तो इसलिए हमने टाइम, तो दिस इज द क्या होगा, मिनिमम स्पीड ऑफ द क्या होगा, पर्सन। मिनिमम स्पीड ऑफ द क्या होगा, ऑफ द पर्सन, ठीक है। दूसरा देखो यहां मैं बता रहा हूं तुमको, देखो तो ध्यान से देखो क्या है, कुछ नहीं है, यहां से मैं आता हूं, हम ये लिख सकते हैं कि क्या है, ये तो हमने लिखा, ये देखो ये पॉइंट से मैं आता हूं कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से, दिस इज क्या है, देखो तो xp, ये क्या है, दिस इज
देखो इसको इधर लाओ तो इसको लिख सकते हैं एक्स पी माइनस क्या हो जाएगा एक्स डी इज इक्वल टू क्या होगा डी। तो सिंपल ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स पी डी, एक्स पी बी, सॉरी एक्स पी बी। ठीक है ना। अब यदि ये जीरो हो जाए तो हम आसानी, ये क्या है कि इनिशियल पोजीशन, इनिशियल रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्या होगा P विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा B, आई मीन पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा बस। इनिशियल सेपरेशन क्या है ये। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा ये भी देख लो, उससे भी आ जाएगा। देखो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ इनिशियल, तो u टी बी इज इक्वल टू क्या होगा वी नट। ये समझ में आया ना, क्योंकि बस का जो वेलोसिटी है इनिशियली वो क्या है जीरो है। अब इनिशियल एक्सेलरेशन लिखें यू पी बी, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अरे ये समझ में आया क्या। अब हम क्या करेंगे, देखो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में मैं क्या करता हूं वो बताता हूं तुमको क्या करते हैं हम। अब हम क्या करते हैं कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो डी रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, देखो या एस रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होगा यू रिलेटिव टी माइनस क्या हो जाएगा हाफ, है ना, हाफ माइनस सॉरी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ठीक है, ए क्या हो जाएगा एस रिलेटिव कितना है डी है, इनिशियल सेपरेशन ये क्या है इनिशियल रिलेटिव, सब कुछ इनिशियल निकालना है। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये क्या है वी नट इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी नट टी, ठीक है, प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से भी आ गया भाई, यूजिंग क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड 2 में क्या लिखेंगे, मेथड 2 में क्या है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो क्या करो ए रिलेटिव में निकाल लो, बी रिलेटिव में निकाल लो। अब ये तुम्हारा यहां से टाइम सॉल्व करोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगा वी नट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का सॉरी डी, तो ये तुमको आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 2AD। ठीक है, तो ये क्या हुआ। अब देखो हम रिलेटिव मोशन में करते क्या है कि हम क्या करते हैं, हमने बस को यहां क्या किया रेस्ट में मान लिया कि कंसीडर बस एज ए रेस्ट एंड विथ रिस्पेक्ट टू बस हमने पर्सन को बोला कि तुम मूव कर लो। तो यदि बस को हमने रेस्ट मान लिया तो पर्सन को उसको कैच करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा डी डिस्टेंस। ठीक है, जैसे ही वो डी डिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, आई मीन डिस्टेंस को कवर कर लेगा तो क्या होगा बस को कैच कर लेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं ऐसे सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो आइदर इससे भी सॉल्व कर सकते हो और एक रिलेटिव मोशन से। हमेशा रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं रेस्ट में मान लेते हैं, ठीक है, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि नहीं तुम उसके रिस्पेक्ट में मूव करो। ठीक है, अब जब वहां रुक गया है तो उसके रिस्पेक्ट में इसको मूव करने में जितना डिस्टेंस होगा ये कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में वो क्या करेगा कैच कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा उसको कैच कर लेगा। तो हम इस टाइप के क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, सेकंड टाइप क्या हो सकता है कि दोनों क्या हो एक्सेलरेट हो रहा हो, है ना। देखो इसमें दूसरा टाइप क्या होगा। अब यहां क्या है, देखो हमने पर्सन कंसीडर कर लिया, ऐसी बार में दो कार हैं एक दूसरे का पीछा कर रहा है, तो ये दिया है कि वन कार जो होगा कितने टाइम में क्या होगा। तो केवल क्या करना है रिलेटिव सेपरेशन
u रिलेटिव सॉरी s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें जो टाइप होगा आई मीन कि सेकंड कंसीडर कर लो, इसमें क्या है देखो अगेन, यहां अगेन क्या है पर्सन और यहां बस, बोथ का इनिशियल वेलोसिटी क्या है यूपी ए 0 हो गया। ठीक है, यू बस का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, आई मीन बस स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। पर्सन भी क्या है कि यहां से किस वेलोसिटी से मूव करना, सॉरी किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एपी मूव करना शुरू किया, और ये भी है तो ये क्या है यहां से कांस्टेंट एक्सेलरेशन बी से मूव करना शुरू किया। तो ये पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन क्या होगा एपी एंड एबी सो दैट द पर्सन विल बी एबल टू कैच। अगेन क्या होगा, ये कहीं इधर मीटिंग पॉइंट पे कैच कर लेगा। ठीक है, कौन पर्सन बस को पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहां से देखो जितने टाइम में ये एक्सपी डिस्टेंस इसको कवर करना चाहिए, आई मीन जितने टाइम में बस यहां से एक्सबी डिस्टेंस जाएगा उतने ही टाइम में पर्सन को एक्सपी डिस्टेंस कवर करना चाहिए। और ये दिया हुआ है तुमको इनिशियल सेपरेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ में आया? केस सेकंड, इसमें क्या है बोथ क्या है एक्सेलेरेट कर रहा है। तीसरा केस क्या हो सकता है, ये एक्सेलेरेट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है। तो इसमें जस्ट हमको सोचना कैसे है वो चीज मालूम होना चाहिए। अब देखो मेथड अगेन फर्स्ट हम देखें बाय सिंपल मेथड से, तो मेथड फर्स्ट में क्या है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मेथड, ये समझ में आया ना। फाइंड द क्या होगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन क्या होगा एपी एंड क्या होगा एबी सो दैट द पर्सन विल able to catch the bus। ठीक है, अब मेथड फर्स्ट में देखोगे तो M1 मैंने क्या बताया, मेथड फर्स्ट M1 में देखो तो हम सिंपल लिख सकते हैं XP इज इक्वल टू क्या होगा D प्लस क्या होगा XB, XP इक्वल टू क्या होगा हाफ AP T स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से T स्क्वायर, उसके बाद D प्लस क्या हो जाएगा हाफ, है ना, हाफ ए बी टी स्क्वायर, इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा देखो AP माइनस क्या हो जाएगा AB टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2D, तो T इज इक्वल टू क्या होगा 2D अपॉन क्या हो जाएगा AP माइनस क्या हो जाएगा AB। यहां से देख सकते हो यदि पर्सन का एक्सेलेरेशन क्या होगा बस के एक्सेलेरेशन से ज्यादा होगा तभी क्या होगा पर्सन जो होगा बस को क्या करेगा कैच कर सकता है, अदरवाइज नहीं कैच कर सकता है। तो यहां से पूछा जाएगा, ऐसे भी देखना चाहिए तुमको कि ऑफकोर्स इसको एक्सेलेरेशन इसका क्या होना चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए बस के एक्सेलेरेशन से, तभी क्या होगा वो कैच कर लेगा। तो यहाँ कंडीशन क्या होना चाहिए, आई मीन ये सिचुएशन तभी पॉसिबल होगा क्योंकि देखो टी क्या होगा रियल होगा, तो यहाँ एक तो होना चाहिए। आपको मालूम है कि यदि दोनों क्या हो सेम वेलोसिटी से सेम एक्सेलरेशन से मूव करे तो ये कभी कैच कर सकता है क्या, नहीं। ये दिया हुआ है कि इनफाइनाइट टाइम के बाद कैच करेगा, आई मीन कभी कैच नहीं कर सकता, वो आपको भी मालूम है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच हमेशा सेपरेशन क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। दूसरे केस में क्या है कि यदि एपी एबी से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए तभी पॉसिबल है। यहां तीन केसेस बन सकते हैं, देखो यहां कि क्या होगा, देखो नोट में क्या होगा एपी क्या होगा ए में क्या होगा एपी इज ग्रेटर देन क्या होगा एबी, देन क्या होगा पर्सन विल क्या होगा विल कैच द बस, कैच द बस। बी में क्या होगा कि यदि क्या होगा एपी इज क्या होगा लेस देन क्या होगा एबी, देन टी क्या हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा, और देन क्या होगा देन पर्सन विल नॉट कैच बस, क्योंकि ये टाइम इमेजिनरी है। यदि दोनों का सेम एक्सेलरेशन हो जाए तभी भी क्या हो जाएगा टाइम क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है वो कभी
कैच ही नहीं, इनफाइनाइट कभी होता पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम कुछ नहीं होता है। तो थर्ड केस में क्या है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि ऐसा AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट हेंस क्या होगा, हेंस अगेन पर्सन will not able to catch the क्या होगा, catch the bus, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मिनिमम सेपरेशन और रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।